ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. ठीक है, अब देखना ऐसी इंग्लिश सीखूंगी कि रोमियो भी देखता रह जाएगा। सॉरी। मेरे पास ऐसी टेक्निक और फॉर्मूला है जिससे 1 घंटे में घोड़ा और गधा भी इंग्लिश बोलने सीख जाते हैं। मैं कहीं घोड़ा गधा दिख रही, कहीं इंसान हूँ मैं? नहीं, आप भी सीख जाओगी। जो टीचर 1 घंटे में अंग्रेजी सिखा देती है ना, वो आई थी, उसने मेरी बहू को अंग्रेजी सिखाई है। टाइम पूछने पर भी कोई बैंड नहीं है, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने उसे रशियन लैंग्वेज में कहा या लू बुलू, तो उसका मतलब होता है आई लव यू। What do you think of yourself? Actually, it doesn't teach you English. हाँ, इसीलिए मैं आपसे इंग्लिश सीखना चाहता हूँ घनश्याम जी। You mad? Am I English teacher? I don't have time. Go back. देखिए घनश्याम जी, मैं आपके ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए, मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, गुरु। Okay, I don't mind. लेकिन आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। डन ये अंगूठा काट के देना पड़ेगा। नहीं, अगर घनश्याम जी ये अंगूठा काट के दे दूंगा तो फिर मैं लिखूंगा कैसे? ऐसा नहीं लिख सकता। हाँ, ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, तो तुम्हें पुराना लोन चुकाना होगा और नया लोन लेना होगा। पुराना वाला लोन देके ना, हाँ ठीक है। ओके, तो ठीक है, पुराना लोन है 5 लाख। हाँ। उसमें इंटरेस्ट हुआ 3 लाख। हाँ। तो कितना हुआ? 8 लाख। 8 लाख, तो 8 लाख हो गए ना। हाँ। तो अब ये समझो तुमने मुझे 8 लाख रुपए दिए। मैंने समझ लिया और आपने ले लिए, मैंने आपको 8 लाख दे दिए। तो अब 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट शुरू होता है, तो 3 महीने में ये हो गए 12 लाख। हाँ, समझ गया। 8 लाख के 3 महीने बाद 12 लाख हो गए। नहीं, 12 लाख कैसे हो गए? ये ना, मैंने तो घनश्याम जी 2 लाख लिए थे, ये समझ के चक्कर में 12 लाख कैसे हो गया? क्या? हाँ, ये ना देखिए, मैंने पहले आपसे 2 लाख रुपए लिए, उसका इंटरेस्ट हुआ 3 लाख, तो 5 लाख हुए, बराबर ना? ये मैं समझ गया। उसके बाद 3 महीने बाद इंटरेस्ट चढ़ के 8 लाख हुए, ये भी समझ गया। अभी 8 लाख पे 3 महीने बाद उसके 12 लाख हो गए, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोन वापस लेने वाले हो या ये लोन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या नहीं लेने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर लेने वाले हो तो ये साल भर में तो 5-6 करोड़ रुपया हो जाएगा। वही तो प्लान है। क्या? हाँ, इसके बाद आप खुद को दिवालिया घोषित कर दोगे और मैं पीपला कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा। वाह, ये अच्छा है। यानी 2 लाख रुपए देकर आप मेरी कंपनी अपने नाम कर लोगे? अरे अब ज्यादा सपने मत दिखाओ, सपने सच होने में देर नहीं लगती। इंग्लिश सीखो। सबसे पहले इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस, तीसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल। अच्छा, इन्हें उसमें भूत लोग रहते हैं। ओहो, तुम हाथ आगे करो, सजा मिलेगी। हाथ आगे करो। हाथ। घनश्याम जी देखिए हाथ। अरे पहले दर्द होगा, बाद में आदत पड़ जाएगी। हाथ करो। देखो, हाथ आगे करो। गुड। शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में आदत पड़ जाती है। एनीवेज, बताओ कैसे फोन किया? जैसे करते हैं, फोन उठाया, नंबर घुमाया और लगा दिया। माय गॉड, रामकुड़ी, मेरी बात सुनो। मैं पूछ रही हूँ किस काम से तुमने मुझे फोन किया? ओके? वो दरअसल क्या ना, मुझे ना आपके जैसी इंग्लिश सीखनी थी। क्या? वो आपके से फटाफट इंग्लिश बोलती है, मेरे को भी सिखा दो ना। अरे तो रामकुड़ी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी। तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो ना तो मेरे पास आ जाना, मेरे घर पर, मैं तुम्हें बढ़िया इंग्लिश सिखाऊंगी। सच्ची? हाँ, सच्ची में। अरे अब मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की किसके लिए है? ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम हूँ, तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी तो मेरी इंग्लिश किस काम की? हाँ, तो तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम घर पे आ जाना। ओके? ठीक है, मैं शाम को आ जाती हूँ, लेकिन आप फीस कितनी लेंगे?
फीस? हाँ, अब आप इंग्लिश सिखाएंगे तो फीस तो लेनी पड़ेगी ना। ओहो रमकुरी, रमकुरी, मेरी प्यारी रमकुरी, अब तुम्हें मैं इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम मुझे इतनी प्यारी लगती हो, तुमसे मैं थोड़ी ना फीस लूंगी। तुम बस शाम को घर पे आ जाना, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी। नो फीस फॉर यू। थैंक यू सिमरन जी। वेलकम। हाँ, मैं वो लेके आ जाऊंगी। क्या लेके आओगी? वो आपने बोला था ना वेल को लेके कम, तो मैं लेके आ जाऊंगी। वेल? और मेरे पास वेल बहुत सारी है, हमारे दक्षा माता की पूजा में वो चढ़ाते हैं। रमकुरी बस हो गया, तुमसे और बात करूंगी ना मैं यहीं पर हंस के मर जाऊंगी। तुम बस शाम को घर आ जाना, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी। कोई फीस लाने की जरूरत नहीं है और कोई वेल भी लाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कम, ओके? आई मीन सिर्फ आ जाना। बाय, सी यू। हाँ। Oh my God, she is so funny. Anyways, बिंदिया जी। अब मैं सिमरन बाई के यहाँ जाऊंगी, अंग्रेजी सीखूंगी फटाफट। मजा आएगा, फिर तो विशु से भी बात करूंगी अंग्रेजी में। देखो मेरे से कौन बात नहीं कर सकता। आ रही हूँ। अरे मम्मी जी कितनी देर लगा दी हो दरवाजा खोलने में। मारू ना तो क्या करूं? ये कोई हनुमान जी का मंदिर है जो घंटी पे घंटी बजाए जा रहे? अरे डोर बेल है घर की। अरे मम्मी जी मुझे जोर की लगी है और आपने थप्पड़ मार दिया, मेरी गाड़ी निकल जाती तो। अरे जब तुझे इतनी जोर की लगी है तो फिर यहाँ क्यों मुझे पका रहा है? जाने तो। मम्मी जी भी ना मुंह से कम हाथ से ज्यादा बातें करती है। टॉयलेट। अरे विशु, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? नहीं, ये मेरा भूत है। अरे क्या रुकू, रोज मैं आता हूँ, रोज तुम मुझे देखती हो और रोज एक ही सवाल पूछती हो। मैं आ भी गया और जा भी रहा हूँ, मुझे जाने दो। आप भी ना, मेरी बात सुनो ना, मैं इंग्लिश सीखने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ पता है? तुम जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे जाने दो वरना मेरी गाड़ी निकल जाएगी। अरे किसके पास जा रही हो ये तो सुन लो। तुम चाहे जॉर्ज बुश के पास जाके इंग्लिश सीखो, मुझे उससे क्या, तुम इंग्लिश सीख रही हो, अच्छा है, अब जाओ यार, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे आदमी हो तुम? हाँ, तुमसे बिना पूछे कभी मैं कहीं गई हूँ क्या? और तुम हो के मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हो। जब बोल रही हो कि मैं जा रही हूँ इंग्लिश सीखने, मुझे 2-3 घंटे लग जाए। अरे 2-3 घंटे लग जाए या पूरा दिन लग जाए यार, प्लीज मुझे जाने दो वरना मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं कहीं भी निकल जाऊंगी क्या? बिना बताए जाओ जाओ, रुको, कहीं भी जाओ तुम। मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल, ये ऐसे नहीं जाने देगी। ओके, तुम बता दो कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे इंग्लिश सीखने जा रही हो, उसके बाद मैं जाता हूँ। ओके? हाँ, बता। तो सुनो, मैं इंग्लिश सीखने जा रही हूँ, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। रुको, ये सब तुम बता चुकी हो। अब सिर्फ नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ और मुझे जाने दो। और उनका नाम है विशाल। क्या हुआ, बहुत जल्दी में लग रहा है? देख चिंटू के बच्चे, मुझसे तमीज से बात कर। वरना? वरना? वरना क्या? वरना मेरी गाड़ी निकल जाएगी यार। मम्मी, गाड़ी निकल जाएगी मतलब? सुसु, कुछ भी पूछता है, कुछ भी। अच्छा सुन चिंटूरिया, मैं जा रही हूँ अंग्रेजी सीखने सिमरन बाई क्या। अब से तेरे पापा को यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं। पता नहीं आज कैसे हरकतें करती। अच्छा तू अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ और खाना खा लेना। हाँ, अंग्रेजी में बोलूँ तेरे से? बाय। आज तो मम्मी भी चली गई और वो भी चले गया। अब तो ये घर मेरे कब्जे में। ए चिंटूरिया, हटिया। मैंने पता है एम तक इंग्लिश सीख ली है और वो जो उसने मेरे को चैलेंज दिया था ना, वो भी पूरा हो जाएगा जल्दी। You know, Romy, Udaipur as a city is very famous across the world for its lakes. Yeah, It's so beautiful. Hi, Ruku. विशु, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए। मैं तो रोज इसी टाइम पे आता हूँ। सही टाइम पे आया हूँ मतलब? मैंने बताया पूरी इंग्लिश सीख ली। आज फिर इंग्लिश सीख ली? मतलब इतनी जल्दी तुमने इंग्लिश सीख भी ली? विशु, मैंने पूरी ABCD सीख ली है, पूरी। पूरी ABCD सीख ली? हाँ, पूरी।
ये त्रिवेंद्र ने चुनौती दी थी मुझे। वो कैसे इंग्लिश बोल रहा था ये फे करके। अब पूछ जो पूछना है तुझे, सब कुछ आता है मुझे। सॉरी। तू सॉरी सॉरी करता रहना और मैंने पूरी इंग्लिश भी सीख ली है। सॉरी? विशु आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे क्योंकि तुम जो बोल रही हो ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम हटो, मैं निपटूंगी इससे। इधर इधर। हाँ त्रिवेंद्र बोल, क्या पूछना है मुझसे? अरे मम्मी, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर इसने इंग्लिश में सचमुच कुछ पूछ लिया तो? और आपको तो सिर्फ ABCD तक ही सीखी हो। मैं क्या वेंडी दिख रही हूँ तने? ABCD में से जो पूछना ना वो पूछ ले। Mummy is saying that from ABCD you can ask anything. She will tell you. Oh, really? Means you had learned English in one day. Okay, good. सारी कई बोल रही हो ये? मुझे क्या देख रहा है बता। ये बोल रहा है कि आपने एक दिन में इंग्लिश सीख ली। हाँ तो पूछ, क्या पूछना है? Whatever you want to ask, you can. Okay. Let's see. बमरिया की बाई मतलब बी। जी फॉर घनश्याम की बाई। घनश्याम की बाई मतलब जी। जी जी। देखा रोमी, मेरी बीवी को एक दिन में इंग्लिश सीख ली ना। Sorry? मतलब I mean to say my wife is no less, she's learned English in one day. ये तो कुछ भी नहीं है विशु, मुझे तो सब आता है, सब। Let's see. अरे no worries. Tell me, what is this? No worries, she will tell you. Tell. ये तो मांगिया की बाई है। अरे ये मांगिया की बाई नहीं है। लेकिन ये उल्टी क्यों है? मांगिया की बाई। What? मांगिया की बाई? अरे रुको, ये मांगिया की बाई M नहीं है, ये W है। पर W नाम की तो कोई बाई नहीं होती है। हाँ, इस नाम की कोई बाई नहीं होती है। अरे यार, Oh God! ऐसे दांत काटी काटी ने कहीं हंस रहे हो? अरे रुको, ये हंस नहीं रहा है। तुम अल्फाबेट्स इतने फनी तरीके से याद रखती हो ना, तो हंसी आ जाती है। You are so funny, you know. God. You can never learn English. For learning English, you have to take next birth. हद हो गई विशु, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी बराबर इंग्लिश नहीं बोल पाई। अरे रुको, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे इंग्लिश सीखने का तरीका गलत था। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कोई ढंग का टीचर रखना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। ए चापलिए, आज ये रुको प्राण लेती है। हेलो, प्राण लेती है कि मैं इंग्लिश सीख के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। अवश्य हमें ऋण लेने में अतिरिक्त प्रशंसा होगी, लेकिन हमें ऋण लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्षमा करें। अरे क्षमा करें। अरे अरे मोनिका जी, कहाँ आप इंद्रलोक में पहुंच गई हैं?
सॉरी सॉरी, लेकिन ये क्या आपको नया बुखार चढ़ा, हिंदी से बोल लेगा? घनश्याम जी, आप अपने गंतव्य पे प्रस्थान कीजिए, व्यवधान मत डालिए। किस पर चले? गंतव्य पे। मैंने ये वर्ड आज ही नेट पे पढ़ा। अरे जब मुझे वर्ड ही नहीं पता तो मैं किस पे चलूं? ओहो, गंतव्य का मतलब रास्ता। आप अपने रास्ते पे चलिए और व्यवधान मत पहुंचाइए। व्यवधान मतलब ये क्या होता है? व्यवधान का मतलब डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मत पहुंचाइए मुझे। कमाल है, आप तो अच्छी खासी हिंदी सीख गई। किसी हिंदी वाले टीचर को तो नहीं पटा लिया? अगर नहीं पटाया है तो मैं सिखा दूंगा। क्या? अरे तुम्हारे लिए तो मैं हिंदी भी सीख लूंगा। फिर वैसे मुझे 12 खड़ी तो पूरी तरह से आती है, बोल के दिखाऊं? के का की कू कू के कई कऊ कऊ कंग के। सही है। क्या सही है? अरे क्या 12 घड़ी आपने बोली है, वाह, बचपन में हम भी बोला करते थे। कक्का किक्की कुक्कू के कई कुक्कू कम का खूब रट्टा मारा है। हाँ। सच में पिताजी? फिर तो आपको बहुत अच्छी हिंदी आती होगी। हाँ, आती है, अच्छी खासी हिंदी आती है, मगर फिलहाल हम घनश्याम जी से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, वो भी घनश्याम से? हाँ, बहुत कमाल की फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। बोल के बताऊं? माई नेम इज घनश्याम वर्मा, माई फादर नेम इज ताराचंद वर्मा, वी लिव्ड इन शिवाजी पार्क 3 के 206 विजय मंदिर रोड नियर जेल का फाटक, एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9819050380। माई प्रोफाइल्स आर। I couldn't believe this. घनश्याम जी, आप तो अत्यंत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। You know, I love you. इसको क्या हो गया? और तुम्हें क्या हो गया मोनिका? इसको आई लव यू बोल रही हो? पिताजी, मैं तो ये पूछ रही थी कि आई लव यू का हिंदी में मतलब क्या होता है? बिना सुने ये तो गिर गया। इंडिया टीवी, रमन भैया का फेवरेट चैनल। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, अब क्या पकाऊंगी। आज की ताजा खबर, बंदर की पूंछ से बनेगा फिल्टर मस्का और मूंग की दाल से बनेगी पेट्रोल। हवा में उड़ेगा इंसान, पंछी चलेंगे जमीन पर। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं देख सकती इसको। जा रही है। हेलो हेलो सिमरन भाई। देखिए, यहाँ कोई बाई बाई नहीं रहती। हाँ, मैं रमकुड़ी बोल रही हूँ। रमकुड़ी? ओहो, तो कहना चाहिए ना रमकुड़ी बोल रही हूँ। Anyways, how are you and what's up? किसकी बात लग गई? मेरा मतलब है तुम कैसी हो और क्या चल रहा है? अभी तो ऐसे ही चल रहा है, और गैस तो मैं अभी बंद करके ही आई हूँ। लेकिन आप ऐसे अजीब अजीब सवाल क्यों कर रही हैं? अजीब और गरीब? You know what, रामकुड़ी, मुझे तुम्हारी यही सादगी बहुत अच्छी लगती है। You're the sweetest. ए मारी बाई, सेम टू सेम यही लाइन मेरे हैंडबैंड ने बोली थी अभी। अच्छा, that's quite a coincidence. सेम टू सेम। अच्छा, that's nice. Anyways, बताओ कैसे फोन किया? जैसे करते हैं।